आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग 21 अगस्त को बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है वो पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जितने भी मेरे पास क्वेश्चन आया है, जहाँ जहाँ से मेरे पास क्वेश्चन आया है, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिखा है और इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग, ये एक ज़िला का नहीं है, मतलब हो सकता है कि ये मतलब कोई क्वेश्चन कोई ज़िला से पूछा हो, कोई क्वेश्चन किसी ज़िला में पूछा हो, तो इस टाइप से मिक्स क्वेश्चन है। ये आप लोग देख लीजिएगा कि आपके ज़िला में या आपके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, या आपके ज़िला में कहाँ पे, कौन से सेंटर पे, कौन से शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस करेंगे तो पता चल जाएगा, आप लोग देखिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि ये सेंटर पे ये क्वेश्चन पूछा गया था या मेरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और क्वेश्चन सही आंसर आप लोग मिलाते रहिएगा। देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन इसमें है, कौन सा क्वेश्चन आपका नहीं आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। सबको याद है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है या मनाया जाता है। NH पूछा था कि NH44 किसको जोड़ती है। तो NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। NH44 जोड़ती है श्रीनगर से कन्याकुमारी। तीसरा क्वेश्चन है हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान छोड़ी गई ऑक्सीजन कहाँ से लाई जाती है। तो यह गैस जल के अणु से मुक्त होती है। इसका आंसर अगर ऑप्शन में होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन गलत हो या किसी का ऑप्शन सही से नहीं दिया हो, यहाँ पे तो हमको सटीक ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। तो जिस हिसाब से हमको लग रहा है उस हिसाब से हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान छोड़ी गई ऑक्सीजन कहाँ से लाई जाती है। तो यह गैस जल के अणु से मुक्त होती है। अगला है सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है। तो कुछ भूमिगत अंगों और परतों में पाया जाता है। सुबेरिन पौधे जो है ये कुछ भूमिगत अंगों और परतों में पाया जाता है। अब ऑप्शन वहाँ पे क्या दिया था वो मुझे नहीं मालूम, आप लोग देख लीजिएगा। आगे पृथ्वी का पलायन वेग का मान क्या होता है। पृथ्वी के पलायन वेग का मान पूछा था, तो ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी का पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे वर्षा जल का पीएच मान पूछा था, तो वर्षा जल का पीएच मान 5.0 से लेके 5.5 के बीच होता है। आगे बोल्शेविक क्रांति के समय रूस के पीएम कौन थे, ये पूछा था। उसमें राजा हुआ करता था, राजा होता है प्रधानमंत्री। अब तो देख लीजिए इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन क्या दिया था, उसी से शासक हुआ करता था। तो ये देख लीजिए यहाँ पे जो हो जाएगा आंसर आपका अलेक्जेंडर फ्योदोरोविच केरेंस्की होगा। इसका आंसर अलेक्जेंडर फ्योदोरोविच केरेंस्की इसका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग के ऑप्शन में क्या था वो बताइएगा कमेंट करके। आगे है भारत में महत्तम गरीबी राज्य पूछा है। एक सेकेंड रुक जाइए। पूछा है भारत में महत्तम गरीबी राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर अभी हम नहीं दिए हैं, देख लीजिएगा। इसका आंसर बाद में बता दिया जाएगा। आगे है पैगंबर मोहम्मद साहब का की भाषा जो है वो कौन सी थी। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की भाषा कौन सी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अरबी भाषा थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति में क्या होता है। तो महंगाई वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति में क्या होता है, तो महंगाई बढ़ जाती है। आगे है 1942 में हजारीबाग जेल से भागने में जयप्रकाश नारायण की मदद किसने की थी। तो ये एग्जैक्ट नाम नहीं दे रहा है कि किसने मदद किया था जयप्रकाश नारायण के हजारीबाग जेल से भागने के बाद। वो ऐसा है कि धोती के मदद से, जो बहुत सारे धोती को जोड़ के वो हजारीबाग जेल से भागे थे, कूद के फांग के भागे थे वहाँ से धोती के मदद से। तो ये चीज़ वहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग के ऑप्शन के हिसाब से क्या था, क्या नाम था, वो तो देखने के बाद पता चलेगा। आगे है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 का संबंध किससे है। तो समान नागरिक संहिता जो आर्टिकल 44 में है। आगे पूछा गया था कोसी नदी की लंबाई कितनी है। तो कोसी नदी की जो लंबाई है ये 720 नहीं 729 होना चाहिए। मेरे ख्याल से 729 किलोमीटर होना चाहिए। आगे देखिए सांभर झील कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में स्थित है सांभर झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार वुमेन लिटरेसी सबसे कम कहाँ पे था। तो 2011 के अनुसार वुमेन लिटरेसी जो है सबसे कम राजस्थान हो जाएगा 52.12%। 52.12%, 52.12% हो जाएगा राजस्थान में।
अगला क्वेश्चन पूछा था कि विष्णुपद मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है, तो ये गया में स्थित है विष्णुपद मंदिर। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला एवं नालंदा किस राज्य में स्थित है, तो ये भागलपुर में स्थित है। विक्रमशिला एवं नालंदा किस राज्य में स्थित है, तो विक्रमशिला तो भागलपुर में स्थित है। इसका जो स्थापना किया था धर्मपाल ने किया था, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। अगला, मुंशी प्रेमचंद के पुस्तक का नाम क्या है, तो मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक का नाम जो है गबन है, कर्मभूमि है, गोदान है। आप लोग के ऑप्शन में क्या दिया था वो आप लोग बताइएगा, चाहे इसमें से कोई भी दिया होगा तो मुंशी प्रेमचंद के पुस्तक का नाम ये है गबन, कर्मभूमि और गोदान। अगला है, प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। आगे है, डेयरी मत्स्य पालन एवं कृषि किस श्रेणी में आती है, तो ये प्राथमिक श्रेणी में आती है। डेयरी मत्स्य पालन एवं कृषि जो है किस श्रेणी में आती है पूछा गया था, तो प्राथमिक श्रेणी में आती है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त जिसका नाम है, तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो चाणक्य है। अगला क्वेश्चन पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है, तो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला है, अटल सेतु किस राज्य में स्थित है, तो अटल सेतु के देखिए ये क्वेश्चन भी कंफ्यूजन वाला है, अटल सेतु है क्या अटल ब्रिज है, ये आप लोग बताइएगा। अटल सेतु जो है वो आपको पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कनेक्टिविटी को जोड़ता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ब्रिज रहेगा तो गुजरात हो जाएगा, ये सब ध्यान में रखिएगा। क्या क्वेश्चन पूछा तो वो एग्जैक्ट बताइएगा। आगे है, लेंस बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो लेंस बनाने में चिकनी मिट्टी का प्रयोग होता है। अगला पूछा था, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 1.0003 होता है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगला क्वेश्चन पूछा है कि बिहार सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो बिहार सूचना आयोग की स्थापना की गई थी 2006 में। बिहार सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 2006 में। अगला है, मादा में क्रोमोसोम जो है वो कितने होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं, कुल 46 होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, अवतल लेंस की फोकस लंबाई बताइए। अवतल लेंस की फोकस लंबाई हो जाएगा P = 1 - 5 = -0.2 डायोप्टर हो जाएगा अवतल लेंस की फोकस लंबाई। अगला है, सोनपुर मेला का दूसरा नाम क्या है, तो हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जाना जाता है। सोनपुर मेला का दूसरा नाम जो है हरिहर क्षेत्र मेला। अगला है, स्टोरी ऑफ लॉज के लेखक कौन है, यानी इस बुक के लेखक कौन है, स्टोरी ऑफ लॉज, तो ये हो जाएगा फान बोई चाओ जो है इसके लेखक है। आगे पूछा है, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या पूछा था। अगला पूछा था, हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक, तो काशी प्रसाद जायसवाल हो जाएगा इसका आंसर। काशी प्रसाद जायसवाल है लेखक, हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक है। अगला है, सुरेश किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है, तो सुरेश किशोर जो है ये पत्रकार, प्रसिद्ध पत्रकार है, इन्हें ये पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। आगे है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला है, कुद्रेमुख लौह अयस्क केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुख लौह अयस्क केंद्र कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा। आगे पूछा था, अस्थि को अस्थि जोड़ता है कौन, तो लिगामेंट जोड़ता है। अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट जोड़ता है। अगला है, चेचू जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो ये आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। पूछा था, चेचू जनजाति बताइए, चेचू जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है, बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है, तो बिहार की शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था, दलाई लामा भारत कब आए थे, तो दलाई लामा 1959 में भारत आए थे। दलाई लामा भारत कब आए थे, तो 1959 में दलाई लामा भारत आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग की चर्चा कौन से आर्टिकल में है, तो चुनाव आयोग की चर्चा सबको पता है आर्टिकल 324 में है चुनाव आयोग की चर्चा 324। अगला है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो व्यास सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। पूछा गया था कि व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में। अगला पूछा था कि मशरूम उत्पादन में बिहार कौन से स्थान पर है, तो मशरूम उत्पादन में बिहार जो है प्रथम स्थान पर है, याद रखिएगा।
अगला पूछा है कि नालको की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो नालको की जो स्थापना हुई थी वो छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, ध्यान रखिएगा। नालको की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो छठी पंचवर्षीय योजना में। अगला पूछा था कि लुसाई पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो ये त्रिपुरा में स्थित है। लुसाई पर्वत किस राज्य में स्थित है, त्रिपुरा में। आगे पूछा था भीमराव अम्बेडकर की जन्म तिथि, तो भीमराव अम्बेडकर की जन्म तिथि जो है वो 14/4/1891 जो है भीमराव अम्बेडकर की जन्म तिथि। 14 अप्रैल 1891 को जो है भीमराव अम्बेडकर की जन्म तिथि है। अगला है स्वतंत्रता के बाद पहला राज्यपाल पूछा था, तो ये जयराम दौलत राम हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद पहला राज्यपाल हो जाएगा जयराम दौलत राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री, तो वर्तमान में जो भारत के शिक्षा मंत्री वो धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है। अगला पूछा था G20 2024, G20 2024 कहाँ हुआ है, तो ये ब्राज़ील में हुआ है। G20 2024 कहाँ है, तो ये ब्राज़ील में हुआ है। अगला पूछा है कि बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है, तो बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष है नरेंद्र नारायण यादव। नरेंद्र नारायण यादव जो है ये विधानसभा के क्या है, उपाध्यक्ष है। अगला है केगा जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो केगा जल विद्युत परियोजना जो है कर्नाटक में है। केगा जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में है। आगे है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, ये पूछा गया था। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है, यूनेस्को का मुख्यालय। अगला पूछा गया है कि बिहार में डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो बिहार में डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये विक्रमशिला भागलपुर में स्थित है। बिहार में डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रमशिला। अगला पूछा था राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, तो राज्यसभा आर्टिकल 80 में है। 79 में क्या है, तो 79 में है आपका सांसद हो जाएगा, संसद। 79 में, 80 में राज्यसभा हो जाएगा, 81 में हो जाएगा आपका लोकसभा। याद रखिएगा 81 में लोकसभा, 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। फिर पूछा था कि इंग्लैंड में ट्रेन की शुरुआत जो है वो कब हुआ था, तो इसका आंसर जो होगा देख लीजिए, एक सेकेंड। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि इंग्लैंड में ट्रेन की शुरुआत कब हुआ था, तो इसका आंसर 1907 मान के चलिए या 1925, यही दो में से क्या था आपके ऑप्शन में, इसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे। तो आप लोग बताइएगा कि क्या ऑप्शन में था, ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन था। आपके एग्जाम में जो था क्वेश्चन पूछा गया था कि इंग्लैंड में ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी, तो ब्रिटेन में सबसे पहले 1907 में हुई थी, फिर 1925 में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा क्या ऑप्शन था इसमें, आप हमको बताइएगा, उसके बाद हम बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल। अगला देखिए, अगला है पूछा है कि भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो भीम बांध अभ्यारण्य स्थित है मुंगेर में। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला पूछा गया है कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये मोगलीपुर्तिस के द्वारा जो है अध्यक्षता किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति हुआ कहाँ पे था, हो सकता है अगले एग्जाम, जो अगला एग्जाम होने वाला है बिहार पुलिस का, उसमें ये पूछ दे कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति हुआ कहाँ पे था, तो पाटलिपुत्र में। ये भी पूछ सकता है किसके काल में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति, तो ध्यान रखिएगा कि अशोक के काल में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति। अगला है राष्ट्रपति का महाभियोग, तो ये आज हो जाएगा आर्टिकल 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 हो जाएगा। अगला है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र पूछा होगा, तो NaNO3 हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र। अगला है अचान कमर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अचान कमर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा इसका सही आंसर। तो यहीं पे समाप्त होता है। अब आप लोग बताइएगा किसमें से कौन सा क्वेश्चन सही था, कौन सा नहीं पूछा गया था, कौन किसके शिफ्ट में पूछा गया था, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया सवाल था। और कोई सवाल अगर गलत हो या किसी का आंसर गलत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक अंदाज बेसिस पे जो बताया गया उस हिसाब से लिया गया क्वेश्चन है। तो इसीलिए इसमें 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते हैं। जो आया मेरे पास उस हिसाब से हम एनालिसिस करके बता रहे हैं, आप लोगों के बीच बताया। जिस टोटल 60 क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कस किया।
बाकी आप लोग को कैसा लगा वीडियो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगले वीडियो जो हम बनाएंगे तो वो हम कट ऑफ पे बनाएंगे। हो सकता है कि अभी उतना सही एनालिसिस नहीं बता पाए कट ऑफ का, लेकिन एक जो सही अनुमान जो आज के कट ऑफ से हमको लग रहा है एग्ज़ाम को देखते हुए कि मेरे ख्याल से कट ऑफ जो है 55 से 60 नंबर के बीच में जो कोई है उनको फिजिकल में लग जाना चाहिए। 55 से 60 नंबर के आसपास में आप सेफ स्कोर पे है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।